गुड आफ्टरनून एवरीबडी। अपने प्रीवियस जो हमने लेक्चर जो डिलीवर किया था ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को लेकर के, उसके बाद पार्ट सेकंड में आज हम जो तीन तरह के जो है ना सबसमूह बता रहे थे, उसमें जो सबसे पहले हमने किया था फ्रेज के बारे में, और फ्रेज के बाद जो है सेकंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स अपने पास में जो आ रहा है वो है क्लोज, और क्लोज के बाद जो थर्ड वन अपने पास में होगा वो होगा सेंटेंस। तो जो फर्स्ट वन हमने जो कंप्लीट किया है फ्रेज, इसके बाद आज अपने सेकंड लेक्चर में या जो पार्ट 2 होगा इसमें हम क्लोज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है ना आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे हमने फ्रेज किया था उसी प्रकार से इसमें भी आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलेगा। इसका मतलब क्या है, वहां पर एक शब्द नहीं होगा बल्कि 2, 3 या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम उसमें 2 जरूर बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि अगर हम वर्ड से ग्रुपिंग कर रहे हैं तो ग्रुप उस समय बनेगा जब उसमें कम से कम 2 शब्द हों, तभी वो शब्दों का समूह बनेगा। तो फिर आगे से कि हम इस क्लोज को अगर डिफाइन करें जो कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले अपनी इसकी डेफिनेशन है ना वो जान लें। क्लोज, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has its own subject and predicate, but forms the part of a sentence, the part of a sentence is called a clause। ये जो अपने पास में डेफिनेशन है क्लोज की, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो क्लोज है ना वो क्या होगा, शब्दों का एक समूह होगा जिसके पास अपना उसका एक क्या होगा, सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट भी होगा। अब वे बच्चे जिन्होंने सेंटेंस के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा है, सेंटेंस के पार्ट्स पढ़े हैं, ए सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड टू 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। लेकिन यहाँ अपने पास जो क्लोज है ना, इसमें भी क्या कह रखा है कि भी शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसके अंदर क्या होगा, उसका अपना सब्जेक्ट भी होगा और प्रेडिकेट भी। आप क्लोज को उस समय तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पता है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मान लो अपने पास में कोई सेंटेंस दे रखा है और उस सेंटेंस के अंदर क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखा है, ये अपने पास एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाए। मान लो इसमें 2 शब्द दे रखे हैं या 3 दे रखे हैं अपने पास में, आपको ये तो पता है शब्दों का समूह है। जब आपको सब्जेक्ट या प्रेडिकेट का पता ही नहीं है तो आप किस प्रकार से कैसे पता लगाएंगे इस बात का कि भी ये क्लोज है? तो जरूरी है सबसे पहले जान लेना क्या कि भी अपने पास जो है ना सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या होता है, ये भी जान लेना जरूरी है आपके लिए। इन दोनों को पहले मैं डिफाइन कर देता हूं और आपको समझा भी देता हूं। ये सुनो, सबसे पहले अपने पास वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? जब भी हम किसी बच्चे से पूछते हैं कि सब्जेक्ट को आप डिफाइन करें तो सिर्फ एक ही बात कहते हैं जी, जो काम को करने वाला होता है वही सब्जेक्ट होता है, जबकि ये डेफिनेशन जो है ना सही नहीं होती है। वास्तव में डेफिनेशन सब्जेक्ट की क्या होती है, सुनो। द पर्सन और थिंग, द पर्सन और थिंग इंट्रोड्यूस्ड in the sentence is called subject। क्या परिभाषा बनी कि कोई भी वाक्य है और उस वाक्य के अंदर किसी भी व्यक्ति के बारे में या फिर वस्तु के बारे में हमें अवगत करवाया जाता है, उसके बारे में हमें बताया जाता है, तो वो अपना क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। एक बार फिर से बता दूं, सब्जेक्ट के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या होता है कि भी सब्जेक्ट है क्या, कोई भी वाक्य है और उस वाक्य के अंदर जो सब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, या तो व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में हमें बताया जा रहा है, जिसके बारे में हमें अवगत करवाया जा रहा है, वो अपना सब्जेक्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, राधा इज माई यंगर सिस्टर।
यंगर सिस्टर। राधा जो है वो मेरी छोटी सी की बहन है। अब यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? इस वाक्य के अंदर राधा के बारे में हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया है, तो ये क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। इस वाक्य के अंदर राधा के बारे में हमें बताया गया है, इसका मतलब परिभाषा के अंदर भी ये लिखा है कि भी वाक्य के अंदर आपको जिस व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में अवगत करवाया जाता है, तो व्यक्ति या वस्तु क्या है? आपका सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ इस सेंटेंस के अंदर क्या है? राधा अपने पास क्या बनेगी? सब्जेक्ट बनेगी। अब देखो नेक्स्ट वन, मोहन इज ए डॉक्टर। मोहन इज ए डॉक्टर। अब ये क्या है कि भी मोहन जो है ना वो क्या है? एक चिकित्सक है। इसका मतलब किसके बारे में? किसके बारे में अवगत करवाया गया है? इसके बारे में। ठीक है। अब यहां पर जो अपने पास में सब्जेक्ट कौन बना? मोहन। इससे पहले वाले में राधा। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि ये जो दोनों वाक्य हैं, इन वाक्यों में जिसके बारे में बताया गया है, जिसके बारे में हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया है, वो क्या बना? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट बने अपने राधा और मोहन। अब सेकंड जो अपने पास में प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? एक बार आप यहां से भी समझ लो प्रेडिकेट को, क्योंकि प्रेडिकेट पार्ट तो यहां भी है। कोई भी सेंटेंस अपने पास में होता है तो उसको हम दो भागों में विभक्त कर रहे होते हैं, बांट रहे होते हैं। इनफैक्ट ए सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो जो सब्जेक्ट है उसके बारे में तो बता दिया, प्रेडिकेट क्या है? जो बाकी का जो कुछ रह गया ना, इसका मतलब क्या है? ये भाग जो है, इज माई यंगर सिस्टर, इज ए डॉक्टर, ये अपने पास प्रेडिकेट बनेंगे। तो प्रेडिकेट को हम कैसे डिफाइन करें? प्रेडिकेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसकी परिभाषा मैं लिख दूं एक बार आपको। जो प्रेडिकेट है उसको डिफाइन करेंगे कैसे? प्रेडिकेट, द पार्ट that relates something about the subject is called predicate। अब क्या था? वाक्य में जिसके बारे में अवगत करवाया गया या बताया गया, चाहे वो व्यक्ति या वस्तु है, वो तो अपना क्या बना है? सब्जेक्ट बना। और फिर वाक्य का वह भाग जो हमें किसके बारे में? दैट रिलेट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बताए या सब्जेक्ट के बारे में हमें अवगत करवाएगा ना, वह वाक्य कहलाएगा अपना प्रेडिकेट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, he has learned his lesson। अब किसके बारे में बताया गया? यहां पर सब्जेक्ट अपने पास बना ही, ये सब्जेक्ट, और ये जो भाग है अपने पास में हैज लर्न्ड हिज लेसन, ये अपने पास बनेगा प्रेडिकेट पार्ट। क्या कि भी किसके बारे में बताया गया? इसके बारे में बताया गया है, सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया गया है? हैज लर्न्ड हिज लेसन, कि उसने अपना पार्ट जो उसको याद कर लिया है। तो इस भाग को जो हम कहेंगे फिर प्रेडिकेट। मैं थोड़ा सा इसको सरल और आसान करके आपको बता दूं। जिस प्रकार से हिंदी में हम पढ़ते हैं ना उद्देश्य और विधेय, जो अपने पास सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट को तो हम कहेंगे उद्देश्य, और जो अपने पास प्रेडिकेट पार्ट है ये अपना बन जाएगा विधेय। अब मैं वापिस आ जाऊं जिसके बारे में चर्चा करें थे, क्लोज। क्योंकि क्लोज में जो है हमें जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है? क्लोज में हमें चाहिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए इन दोनों को डिफाइन करना, किसको? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिफाइन करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। समझ में तो आ रहा होगा ना सभी को अच्छी तरह से भाई। जिसकी अपनी जो क्वेरी वगैरह, कोई डाउट वगैरह है तो उसको अपना से कि पूछ लेना भाई, किसी भी प्रकार से हो। अब जो क्लोज है, उस क्लोज की जो डेफिनेशन थी ना, उसके अंदर से कि हमने लिखा था कि भी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और इसके अंदर क्या मिलेगा आपको? सब्जेक्ट भी मिल रहा है और प्रेडिकेट भी मिल रहा है। और साथ में एक इसने कंडीशन रखी थी। कंडीशन क्या रखी है वो भी सुनो ध्यान से। कंडीशन ये थी कि भाई ये पूरा है ना जो क्लोज है, ये वाक्य नहीं है, ये तो अपना यहां से लेकर के और यहां तक जो वाक्य है उसका हिस्सा है, भाग बनेगा। मान लो अपने पास ये क्लोज आ गया, वाक्य का, पूरे वाक्य का हिस्सा है, भाग बनेगा। और ये क्या होगा? साथ में ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, शब्दों का एक समूह बनेगा। अब जब ये शब्दों का समूह बन रहा है तो इसके अंदर ये कंडीशन पूरी करेगा, ये उसका अपना सब्जेक्ट भी होगा और प्रेडिकेट भी होगा। क्या होगा?
सब्जेक्ट और प्रेडिकेट उसके अंदर दोनों आएंगे। मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको ये समझा देता हूं। आई नो वेयर ही लिव्स, वेयर ही लिव्स, ये अपने पास में सेंटेंस है कि। तो आप यहां पर इसको अच्छी तरह समझना। मैं सीधे तौर पे पहले यही कर देता हूं कि आपके पास में ना ये यहां से लेकर के यहां तक एक सेंटेंस बना, हमें ढूंढना है इसके अंदर क्लोज। और क्लोज क्या होगा कि भाई शब्दों का समूह बने जिसका अपना क्या हो, सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो। तो यहां पर जो फर्स्ट वन अपने पास में है ना, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्यों, कैसे बन रहा है, क्योंकि यहां पर एक वर्ड और ये एक ही हो जाएगा, समूह बना शब्दों का। दूसरा क्या है, वाक्य का हिस्सा या भाग बने, तो वाक्य तो यहां से लेकर के यहां तक है, तो ये वाक्य का हिस्सा या भाग बन जाएगा यहां से लेकर के यहां तक। क्या इसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है? हाँ जी, दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है ये इसका अपना सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट पार्ट भी है। तो इसका मतलब यहां पर क्या बन जाएगा अपना, एक ये क्लोज बन जाएगा। उसके बाद इस सेंटेंस का एक अन्य जो भाग है अपने पास में, यहां पर ये देखें आप, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। यहां पर इसमें क्या है, अपने पास इसका सब्जेक्ट भी है और इसका अपना प्रेडिकेट भी है। लेकिन यहां पर जो है ना, मैं आपको बता दूं, जब क्लोज के बारे में ऐसे कि हम डिटेल में हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर जो अपने पास वेर इस्तेमाल कर रखे हैं ना, ये अपने पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ये क्या अपने पास में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगी। और इस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा मैं अगर क्लोज को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, तो जिस क्लोज को आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो अपनी क्लोज बनती है सबऑर्डिनेट क्लोज। अब यहां पर वेयर ही लिव्स, ये अपने पास क्या बनी, क्लोज बनी है, वो सबऑर्डिनेट क्लोज है। अब यहां पर हम देखें तो वाक्य तो अपना यहां से शुरू हुआ और यहां तक ये वाक्य है, ठीक है। अब इसमें अपने पास दो क्लोजेस हो गए, एक तो ये क्लोज हो गया आई नो, उसके बाद सेकंड अपने पास में वेयर ही लिव्स। इस प्रकार से क्या है, अगर क्लोज को आपको समझना है तो जरूरी है क्या जान लेना कि जो क्लोज होगा वो वाक्य का हिस्सा या भाग होगा। आप इस पूरे वाक्य को जो है ना क्लोज नहीं कह सकते। हो सकता है कभी किसी के दिमाग में आ गया हो कि भाई मैं ये कह दूं यहां पर, आई रोट ए स्टोरी। अब ये जो है ना अपने पास में यहां पर इस शब्दों का समूह है हमारे पास में, सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट पार्ट है, लेकिन आप इसको क्लोज नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये तो पूरा अपना एक वाक्य का हिस्सा या भाग है ना, इसके लिए होना जरूरी है। तो यहां पर मैं इसको अगर डिफाइन करूं ना, तो इसको जो है डिफाइन करने के लिए आपको ये कहना पड़ेगा कि ये तो अपने पास में एक सेंटेंस है, ये वाक्य है, नहीं क्लोज। क्लोज में कब कहूंगा, जब अपने पास में इस तरह से ऐसे ही वाक्य बना, यहां पर ये शब्दों का समूह वाक्य का एक हिस्सा या भाग बना, तो ये अपने पास में क्या बनेगा, क्लोज। अब क्लोज के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, तब इसके टाइप्स या काइंड्स के बारे में भी हमें जान लेना होगा कि इसके टाइप्स या काइंड्स क्या हैं। हालांकि मैं एक बार यहाँ पर टाइप्स या काइंड्स वैसे बता दूं आपको, क्लोज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, डिफाइन करेंगे आगे, जब विस्तार पूर्वक हम इसकी चर्चा करेंगे तब आपको बताएंगे। जो क्लोज है ना, वो अपने पास तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के क्लोजेज हैं। सबसे पहले अपने पास है प्रिंसिपल क्लोज। पहले अपने पास में प्रिंसिपल क्लोज है। सेकंड जो अपने पास में ना, उसको मैं कहूंगा सबऑर्डिनेट क्लोज। और थर्ड जो अपने पास में ना, वो अपने पास होगा भाई कोऑर्डिनेट क्लोज। हम चर्चा करें तो सेंटेंस के अंदर वेयर ही लिव्स, तो वो अपने पास क्लोज था ना, वो था अपने पास सबऑर्डिनेट। और वहां लिखा हो तो आई नो, तो वो अपने पास जो बन रहा था ना, वो प्रिंसिपल क्लोज था ये। तो जैसे अगर देखा जाए तो जो क्लोजेज है ना, इसके अगर आप टाइप्स करेंगे, टाइप्स या काइंड्स है ना, आप इसके जो टाइप्स या फिर जो काइंड्स करेंगे ना, इसके जो प्रकार आप करेंगे, वो कितने तरह के हैं, तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल क्लोज होगा अपना, सबऑर्डिनेट क्लोज है, और उसके बाद कोऑर्डिनेट क्लोज है। अब जिस समय हम बच्चों से पूछते हैं क्या आपने क्लोज की परिभाषा पढ़ी है, हाँ जी पढ़ी है। क्लोज के टाइप्स या काइंड्स किए हैं, हाँ जी बिल्कुल किए हैं। क्लोज कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों की तरफ से हमें जवाब मिलता है क्या कि जी क्लोज जो है ना, वो तीन प्रकार के होते हैं। नाउन क्लोज होता है, एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लोज होता है, और एडवर्ब क्लोज होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप एक बार ध्यान से सुने क्या कि जो क्लोजेज है ना, वो तीन प्रकार के हैं, लेकिन कौन से हैं, प्रिंसिपल क्लोज होगा, सबऑर्डिनेट क्लोज होगा,
और कोऑर्डिनेट क्लोज। जो बच्चे अक्सर बताते हैं नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव रिलेटिव क्लोज है या एडवर्ब क्लोज है, वो क्या होते हैं, वो सबऑर्डिनेट क्लोजेज है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लोजेज है ना, वो 3 प्रकार के कौन कौन से बनेंगे। यहां पर सबसे पहले मैं इसको कह दूं कि नाउन क्लोज, सबसे पहले अपने पास में नाउन क्लोज, उसके बाद यहां पर अपने पास में एडजेक्टिव या फिर इसको है ना हम रिलेटिव भी बोलते हैं, एडजेक्टिव या फिर रिलेटिव क्लोज, और थर्ड वन जो अपने पास में होता है वो होता है एडवर्ब क्लोज। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से सुन लो आप। जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैं उसमें अपना जो प्रीवियस जो अपना लेक्चर था उसके अंदर हमने फ्रेज के बारे में पढ़ा। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्लोज के बारे में। क्लोज की पहले हमने परिभाषा दी। परिभाषा में क्या बताया था कि जो क्लोज है वो शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका अपना सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है और पूरे वाक्य का वो हिस्सा है, भाग भी होगा। फिर एग्जाम्पल देकर के हमने उसको समझाया। फिर आपसे कहा कि भी क्लोज जो है, जैसे विस्तारपूर्वक इसकी हम कभी चर्चा करेंगे जब अपना लेक्चर डिलीवर करेंगे क्लोज को लेकर के, तब हम उसमें देखेंगे। लेकिन फिर भी आपको इसकी जो टाइप्स है, काइंड्स है, वो समझ लेनी चाहिए। क्या कि जो क्लोज है वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रिंसिपल क्लोज अपने पास में है, उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लोज है और फिर कोऑर्डिनेट क्लोज। और जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो 3 प्रकार के कौन कौन से हैं। नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लोज है और फिर एडवर्ब क्लोज है। अब यहां तक जो है पार्ट 2 में सिर्फ हम इतना ही करेंगे किसके बारे में, क्लोज, इसकी डेफिनेशन, टाइप्स या